हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की शुरुआत की थी एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तक ऑलमोस्ट समझा दिया था मैंने आपको। तो अब बारी है रिएक्शंस की। एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन, एसिड मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल्सो बेस के मेटल के साथ रिएक्शन एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ये मैंने यहाँ पे आपको इजी होने के लिए सारे रिलेट करके लिख दिया है। तो चलते हैं रिएक्शन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होके आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर। देन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। एसिड एंड मेटल, तो जैसे आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। जिंक इज ए मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके बीच में जब रिएक्शन हुआ तो आपको क्या मिला? जिंक सल्फेट विच इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, एसिड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है। देन आपका आ गया रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। तो आपको क्या मिलेगा? एसिड एंड मेटल कार्बोनेट, आपको मिलेगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा अब तक कि वाटर मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, बट अब तक किस कहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नहीं मिला था। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट होता है वहां पे आपको एक कार्बन, आप देख सकते हो वहां पे आपको मिलेगा। तो इसीलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम रिएक्शन होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एंड ऑल्सो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का अवेलेबिलिटी है। देन ये तो था एसिड एसिड के साथ रिएक्शंस। ये कॉमन है कि एसिड एंड बेस विच इज कॉमन, बट एसिड, सिर्फ एसिड का रिएक्शन जो था, एसिड एंड मेटल 1, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड 2, एसिड एंड मेटल कार्बोनेट 3 एंड एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट 4। ठीक है। देन आ गया आपका बेस। बेस एंड मेटल विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक। जिंक इज ए मेटल। तो आपको क्या मिला? Na2ZnO2। ठीक है। तो देन आपका आ गया बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है। ये था आपका सारे रिएक्शन। मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉन्साइज करके, मतलब अच्छे से लिख दिया है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले एसिड बेस, देन एसिड के साथ रिएक्शन, देन बेस के साथ रिएक्शन। ओके। तो चलते हैं। ये एक्टिविटी मैंने सारे यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको मैं एक एक करके समझा दूंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कभी कभी होता है कि एक्टिविटी से भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर एक्टिविटी को ध्यान नहीं दोगे तो वहां पर भी नंबर कट सकता है। ठीक है। तो चलते हैं। एक्टिविटी 2.6। टेक अ 2 ml ऑफ डाइल्यूट sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। तो आपको क्या बोला था मैंने? जो पहले था कि phenolphthalein solution पिंक बनवा देता है। ठीक है। बेस के साथ रिएक्ट करके वो, देखो, phenolphthalein solution बेस के साथ पिंक कलर देता है। जब आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप डालोगे फिनोल्फ्थेन सॉल्यूशन तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कि आप देखोगे कि ये पिंक हो जाएगा। ठीक है। ये पिंक हो जाएगा जब आप क्या डालोगे? फिनोल्फ्थेन सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फेनोल्फ्थेन। Then, what is the color of the solution? Pink. And dilute HCl solution to the above solution drop by drop। जब आप इसके ऊपर आप क्या करोगे कि
जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप डालोगे तो आप देखना फिर से ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप पहले डाले थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन उसके बाद आपने डाला क्या, एक एसिड। तो वहां पे जो न्यूट्रलिटी होता है, मतलब एसिड एंड बेस बोथ मिलके न्यूट्रल कर देते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो बेस था उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं जिसे फिनोलेक्सिन पिंक बनवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया तो कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको कलरलेस फिर से मिल जाएगा। इज देयर एनी कलर चेंजेस फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? यस, हमने कुछ कलर चेंजेस देखा। जो पिंक कलर में था वो आपको मिल जाएगा कलरलेस में। Why did the color of phenylephrine change after the addition of an acid? Because वहां पे पहले बेस था एंड अब जैसे एसिड का ऐड हुआ तो वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया, तो वहां पे कलर का चेंज हो गया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। आप फिर से ऐड करो, वहां पे फिनोलेक्थिन है तो वो क्या करेगा, बेस के साथ मिलके फिर से पिंक कलर आ जाएगा। डज दिस पिंक कलर ऑफ फिनोलेक्थिन रीअपियर? यस। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? क्योंकि यहाँ पे जब फिनोलेक्सिन एक इंडिकेटर होता है, वो बेस के साथ पिंक कलर देता है, तो वो बेस के साथ मिलकर पहले पिंक कलर दे दिया। बट जब एसिड का मिलावट हुआ उसमें, तो एसिड बेस के साथ मिलके क्या बनाया, वाटर एंड सॉल्ट। तो वहां पे कुछ बेस बचा ही नहीं जो फिनोलेक्सिन के साथ रिएक्ट करके आपको कलर देता। तो अ, आप इस एक्टिविटी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। In this above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. जैसे मैंने आपको बताया, the reaction taking place is the written as sodium hydroxide and hydrochloric acid. तो आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, बेस एंड एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो आपका पहला रिएक्शन हो गया। देन आया आपका रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। ओके, द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस बिकॉज ये थोड़ा आपका आग आप इसमें यूज करोगे तो थोड़ा देख के। तो आपको क्या करना है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड थोड़ा जिंक ग्रैन्यूल्स भी इसमें है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स? आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एसिड एंड मेटल के बीच में जो रिएक्शन होगा, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे एसिड एंड मेटल के बीच जो रिएक्शन हुआ, आपको जिन ग्रैन्यूल्स के ऊपर आप देखोगे कुछ बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बबल्स फॉर्मेशन होते हुए आप देख पाओगे। पास द गैस बिंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। ये जो गैस आपको मिलेगा वो आप एक पाइप से लेना एंड सोप सोल्यूशन में आप उसको डाल देना। तो जो बबल्स निकलेगा वो जो मतलब यहाँ पे छोटा छोटा बबल्स बन रहा था, बट जब आप इसको लेके एक सोप सोल्यूशन में डाल दोगे, सोप तो आपको बबल्स फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। तो आप जब सोप सोल्यूशन में डाल दोगे तो वो बड़ा बड़ा बबल फॉर्मेशन होगा। व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड ऑफ सोप सोल्यूशन, टेक ए बर्निंग कैंडल्स। बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा था। जब आपने H2SO4 एंड जिंक उस दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया तो वहां से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रहा तो गैस तो कैसे निकलेगा है ना, तो इसीलिए सोप सोल्यूशन से बबल निकलना शुरू हो गया। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप बर्निंग कैंडल दिखाओगे, उसके पास लेके जाओगे, तो वो कुछ ब्लास्ट जैसे पटाखे फोड़ते हैं, वैसे ही साउंड की आवाज के साथ फूटेगा। What you observe, repeat this activity with more acids like HCl, HNO3, CH3, COH. क्या आपको सारे केस में सेम दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा। ये जो मतलब ये जो बबल्स निकलेगा, वो सारे प्रोसेस तो होंगे, बट जैसे ये जो HCl एंड HNO3 है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है।
इनमें से H प्लस भी ज्यादा आएगा, हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा निकलेगा, तो बबल्स भी ज्यादा आएगा। बट CH3COH जो है ये थोड़ा वीक एसिड है, तो इसमें से आपको कम बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट कम हो जाएगा बट प्रोसेस सेम ही रहेगा। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid and hydrogen gas, forms a compound called salt. तो एसिड एंड मेटल के बीच रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपको बता दिया था सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आपका खत्म हो गया सेकेंड रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द मेटल ऑक्साइड। टेक सम अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इन ए बीकर एंड add dilute hydrochloric acid slowly while stirring। क्यों क्यों घुमाते हुए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है? क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ज्यादा अगर आप सडनली डाल दोगे तो ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए थोड़ा स्टिर करते हुए आपको डालना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, वो ग्रीन हो जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड द कॉपर ऑक्साइड? you notice that the color of the solution become blue green and the copper oxide dissolves। ठीक है, जब आप कॉपर ऑक्साइड को बीकर में डालोगे एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालोगे तो कौन सा कलर ले जाएगा? ब्लू ग्रीन, एंड जो कॉपर ऑक्साइड था उसमें घुल जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्म ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड ऑफ द इन द सॉल्यूशन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड एसिड। तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। हियर सॉल्ट इज कॉपर क्लोराइड एंड आपको मिलना होगा वाटर। तो ये था मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के बीच में रिएक्शन। तो अब बारी है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज A and B। ओके, take about 0.5 gram of sodium carbonate in a test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपने क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दोनों में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डाला। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको मिला सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, as the gas produced in each case through the lime water solution। because यहाँ पे लाइम वाटर में क्यों मतलब डालने के लिए बोला है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, तो आपका जो वो लाइम वाटर का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था आपका मेटल प्लस एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो इसके बाद आ गया बेस एंड मेटल के साथ बेसिस का रिएक्शन आ गया। तो वैसे ही जैसे एसिड एंड मेटल का रिएक्शन होता है वैसे ही बेस एंड क्या आपका मेटल का रिएक्शन होता है। तो प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब, add 2 ml of sodium hydroxide solution, warm द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना, वहां पे थोड़ा मेटल लेना, एंड आपको क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब आप उसको वार्म करोगे उस कंटेंट को, तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि सारे मेटल्स का रिएक्टिविटी अलग होता है। तो कुछ मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, तो उससे उसके ऊपर कुछ कुछ रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो you find again that hydrogen gas is formed, but however such reaction are not possible with all metals। क्योंकि ये रिएक्टिविटी के अंदर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो जैसे जिंक एंड सोडियम, सोडियम एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, सोडियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए सॉरी ऐसा नहीं, मतलब कभी कभी कुछ केसेस में जो मेटल्स होते हैं उनका रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है, तो वहां पे रिएक्शन भी वैसे नहीं हो पाता जैसे हम सोचते हैं हर बार। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो नहीं हो पाएंगे सारे केस में। रिएक्शन बिटवीन बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। जो आपका यहाँ पे क्या है? बेस
and non-metal oxide, non-metal oxide, limonite, which is a base, calcium hydroxide, and carbon dioxide, which is a non-metal oxide. ठीक है, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप यहाँ पे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा? calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water. Limestone, chalk, marble are different form of calcium carbonate. All metal carbonate and hydrogen carbonate reacts with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide, water. सॉल्ट वाटर मिलेगा या फिर सॉल्ट हाइड्रोजन गैस मिलेगा, वो डिपेंड करता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड तभी मिलेगा जब आपका रिएक्टेंट में कार्बन का प्रेजेंस होगा, जैसे कि कार्बन मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। इसीलिए जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो नलीफाई होके सॉल्ट एंड वाटर का प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब एसिड प्लस बेस, आपका मिलेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी, एसिड प्लस बेस आपका मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देन आपका एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड विच इज बेस ना, बेसिक इन नेचर, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, जब बेस के साथ मिलेगा वो भी नलीफाई होके salt and water का प्रोड्यूस कराएगा। Why should cod and salt substance not be kept in a brass and copper vessel? क्यों नहीं रखना चाहिए हमें? क्योंकि cod and other source substance contain acid। ठीक है, जो एसिड, वो एसिड रखते हैं अपने पास, कैन रिएक्ट विथ मेटल ऑफ, मतलब एसिड तो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑफ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स टू फॉर्म टॉक्सिक्स, मतलब पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स व्हिच कैन बी कॉज फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं सॉर सब्सटेंस, वो जो आप मेटल में रख दोगे तो उन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं रखते कोई भी कॉर्ड या फिर सॉर सब्सटेंस को मेटल कॉपर वेसल में, कॉपर या ब्रास वेसल में। मेटल कंपाउंड ए, हाँ, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved is extinguished a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the, sorry, if one of the compounds formed is calcium chloride। ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक मेटल कंपाउंड है ए विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolved extinguish a burning candle। एक बर्निंग कैंडल को वो बुझा दिया। ठीक है, बर्निंग कैंडल को बुझा दिया, तो मतलब बर्निंग कैंडल को बुझा सकता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भूल से मत लिख देना, क्योंकि हाइड्रोजन एक पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट करेगा। अगर कोई बर्निंग कैंडल को बुझा रहा है, वो इट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका प्रोडक्ट का पता चल गया। तो metal A, which is react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड प्लस, ठीक है, विथ, तो इफरवेसेंस, इफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? आई थिंक इफरवेसेंस का मतलब, वेट अ मिनट, हाँ, वो जैसे बबल्स आते हैं उसको इफरवेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट +2 HCl, क्योंकि अगर कार्बन होगा ही नहीं, देखो मैं आपको लगा कि
कैसे आपको कैसे पता चल गया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मिला कैल्शियम, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पहले भी बोला था, जो भी आपको हमेशा सॉल्ट वाटर मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस मिलेगा, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इट शुड बी कार्बोनेट। और आपको रिएक्टेंट, आपके रिएक्टेंट में आप कार्बन का प्रेजेंट होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम है। ठीक है, तो कैल्शियम का तो हो गया आपका, तो कार्बोनेट होने से आपका क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो या इसको बैलेंस कर देते हैं। तो कैल्शियम, देखो यहाँ पे एक है, एक कार्बन। ठीक है, तो अगर 2 HCl, हाँ ये तो हो गया, मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, ये बुक में